नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो ये याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। रॉबर्ट एच शूलर की ये पुस्तक मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। थो टाइम्स नेवर लास्ट बट थो पीपल डू, बाय रॉबर्ट एच शूलर। अध्याय 8, आस्था आपकी मुश्किलों के पहाड़ को हटा सकती। आप कहते हैं कि आपने विश्वास करने की कोशिश की है, फिर भी आप बेरोजगार हैं। आप सोचते हैं कि आपने अपनी समस्या सुलझाने के लिए आस्था का सहारा लिया है, परंतु इसके बाद भी आपकी समस्या नहीं सुलझ रही। आप जितनी आस्था जुटा सकते थे आपने उतनी पूरी आस्था का प्रयोग किया, परंतु इसके बाद भी मुश्किलों का पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था, क्या ईसा मसीह गलत थे? क्या उन्होंने गलत कहा था? अगर आप में एक राई के दाने जितनी भी आस्था है तो आप इस पहाड़ से कहेंगे यहाँ से हट जाओ और वह हट जाएगा और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मेरे जवाब से आपको वह आत्मबल मिल सकता है जिससे आप मुश्किलों के दौर में सही सलामत रह सकेंगे, जब तक कि आपको चारों ओर प्रकाश न फैल जाए। आस्था सचमुच वह सबसे महान चमत्कारी शक्ति है जिसकी कल्पना की जा सकती है। आस्था कभी किसी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती। हम तब असफल होते हैं जब हम अपनी आस्था का दामन छोड़ देते हैं। बहरहाल, अगर हम आस्था की 5 अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था को छोड़ देते हैं तो अंतिम परिणाम से हमें निराशा ही होगी। आस्था एक बीज की तरह है। अगर बीज को बोया ना जाए तो हमें इसमें फल नहीं लग सकते, परंतु बीज बोना सिर्फ पहली अवस्था है। जब तक बीज को पानी ने दिया जाए तब तक इसमें अंकुर नहीं फूटेंगे। अंकुर फूटना दूसरी अवस्था है। एक बार जब बीज को बो दिया जाए और इसमें पानी दिया जाए तो विकास शुरू होता है, परंतु जब तक पौधे को पोषण ना दिया जाए तब तक वह पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाएगा। यह विकसित नहीं हो पाएगा, जो तीसरी अवस्था है। इसके बाद जब कलियां आकार लेने लगे, परंतु अगर जलवायु की स्थितियां ठीक ना हो तो तने में कोई फल नहीं लगेगा, मक्का में भुट्टा नहीं लगेगा। फल धारण करना इस चक्र की चौथी अवस्था। जब हर अवस्था को उचित रूप से पोषण दिया जाए तभी बीज पूर्ण परिपक्वता तक पहुंच सकता है। अंतिम अवस्था में जब फल पक जाए तो बिल्कुल सही समय पर फसल काटना पड़ती है, वरना हवाएं, बारिश या अधिक पकने से फल जमीन पर गिर सकता है जहां ये सड़ जाएगा। जिस तरह फल लगने के 5 अवस्थाएं होती हैं, बीज बोने से लेकर उसकी फसल काटने तक की 5 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह पहाड़ हिलाने वाली आस्था के पूर्ण चक्र की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था 1, घोंसले की अवस्था। अवस्था की पहली अवस्था होती है घोंसले की अवस्था। इस अवस्था में आपके मस्तिष्क में एक विचार टपकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी चिड़िया के घोंसले में अंडा टपकता है। कुछ लोग आस्था की सिर्फ इसी पहले अवस्था का अनुभव करते हैं। बहुत से लोगों की आस्था घोंसले की अवस्था से आगे तक नहीं हो जाती, क्योंकि इस अंडे को सेया नहीं जाता, इसलिए ये घोंसले में ही सड़ जाता है। विचार मस्तिष्क से होकर गुजरता तो है, परंतु उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ कि कोई और चीज आस्था की संभावित चमत्कारी शक्ति को इतना ज्यादा खत्म नहीं करती जितना कि आत्मविश्वास का अभाव। दरअसल जन्म के समय आस्था बहुत नाजुक होती है। अधेड़ावस्था में नया कैरियर शुरू करने का विचार शायद आपको एक असंभव काम लगता होगा। इस असुरक्षा या आत्मविश्वास के अभाव का कारण कुछ हद तक यह है कि हम एक नकारात्मक आत्म छवि विकसित कर लेते हैं जो जीवन की सीढ़ी पर हमारे निचले स्थान पर आधारित होती है। लोग सोचते हैं कि अगर वे सचमुच प्रतिभाशाली होते तो वे किसी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट होते। अगर आपको आज किसी बड़े कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो इससे आपके आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के श्रम मंत्री की मृत्यु हुई तो व्हाइट हाउस की एक नौकरानी ने राष्ट्रपति से एक अजीब आग्रह करके उन्हें चौंका दिया। राष्ट्रपति महोदय, मेरे पति पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में एक छोटा स्टोर चलाते हैं और वे सचमुच कड़ी मेहनत करते हैं। वे सोच रही थी कि क्या आप उन्हें श्रम मंत्री बनाने के बारे में विचार करेंगे? नौकरानी के अनपेक्षित और कुछ हद तक
अतार्किक आग्रह से हतप्रभ राष्ट्रपति ने जवाब दिया, देखो मेरी ये एक महत्वपूर्ण पद है, इसके लिए एक बड़े आदमी की जरूरत है। नौकरानी ने जवाब दिया, देखिए अगर आप मेरे पति को इस पद पर नियुक्त करते हैं तो वह अपने आप बड़ा आदमी बन जाएगा। आस्था तब शुरू होती है जब आप उन विचारों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं जिन्हें ईश्वर आपके पास भेजता है। महानता जीवन में आपकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन सकारात्मक विचारों का कितना सम्मान करते हैं जो आपकी कल्पना में प्रभावित होते हैं। एक प्रख्यात कंपनी के प्रमुख ने औसत लोगों की रचनात्मक का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री में सबसे निचले पदों पर काम कर रहे 10 अशिक्षित लोगों को बिना किसी पत्ती के चुना। फिर कंपनी के प्रेसिडेंट उन्हें एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर ले गए, जहां उन्हें एक बड़ी टेबल के इर्द गिर्द चमड़े की बड़ी कुर्सियों पर बिठाया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने उनके सामने स्पष्ट किया कि उन्हें क्यों चुना गया। मुझे ये बताया गया है कि आप सब में उल्लेखनीय रचनात्मक प्रतिभा है, इसी कारण मैंने आज आप सबको यहाँ एकत्रित किया है। हमारी कंपनी के सामने एक समस्या है और मुझे विश्वास है कि आप उसका समाधान खोज सकते हैं। प्रेसिडेंट ने उनके सामने समस्या को स्पष्ट किया और कुछ घंटे के लिए कमरा छोड़कर चले गए। लौटने पर उन्होंने पाया कि उन कर्मचारियों के बीच बहुत सफल विचार मंथन हुआ था और उन्होंने एक जबरदस्त विचार खोज लिया था। उन्होंने उस समस्या का वह समाधान खोज लिया था जिसे शीर्षक कॉर्पोरेट रिसर्च और डेवलपमेंट पर्सनल ने नजरअंदाज कर दिया था। स्पष्ट रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट पर्सनल के प्रभावी एग्जीक्यूटिव तालाबंद चिंतन के शिकार थे। सच तो यह है कि सीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर खड़े औसत आदमी में भी रचनात्मकता की उतनी ही संभावना है जितनी कि बड़े ऑफिस में बैठने वाले शीर्षस्थ एग्जीक्यूटिव में। समस्या यह है कि सबसे निचली पायदान वाले आदमी को अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं होता है और इसलिए वह अपने विचारों में विश्वास नहीं करता। शीर्षस्थ एग्जीक्यूटिव ने कर्मचारियों के गर्व को जगाया और उनके आत्मसम्मान को प्रेरित किया। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, हर व्यक्ति रचनात्मक होता है परंतु बहुत से लोग अपनी रचनात्मकता में विश्वास नहीं करते। जब मैंने उन्हें बताया कि वे स्मार्ट थे तो उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया। वे समाधान खोजने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे इतने समझदार नहीं थे कि ये जान सके कि उनके सुझाव पर अमल नहीं किया जा सकता था। इसमें से बाकी लोगों ने कभी इस दिशा पर गंभीरता से नहीं सोचा था क्योंकि हमारे हिसाब से यह तकनीकी रूप से असंभव था, परंतु हमने उनके विचार को अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित किया और हम उस समस्या को सुलझाने में सफल हुए जिसे हम एक असंभव समस्या मान रहे थे। हर व्यक्ति में लगभग समान रचनात्मक क्षमता होती है, फिर औसत व्यक्ति अधिक रचनात्मक क्यों नहीं होता? चाहे इसका जवाब कितना ही जटिल हो, परंतु सबसे प्रमुख कारण आसानी से खोजा जा सकता है। इसका कारण यह है कि मूलभूत रूप से लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि वे रचनात्मक हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि वे रचनात्मक हैं, इसलिए उन्होंने कभी रचनात्मक होने की कोशिश ही नहीं की। हमारा प्रवृत्ति यह होती है कि हम उन अविश्वसनीय विचारों के बारे में कुछ नहीं करते जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। बरसों बाद जब हम पढ़ते हैं कि किसी और ने एक विचार को महान सफलता में बदल दिया है तो मैंने इस बारे में कभी सोचा था, मैंने इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं। पादरी, लेखक और टेलीविजन वक्ता के नाते मैंने पाया है कि मुझे लोगों को लगातार विश्वास दिलाना चाहिए। आप सब प्रतिभाशाली हैं और जाहिर है ये सच में है। हम सब में अविश्वसनीय रचनात्मक क्षमता है क्योंकि सभी रचनात्मक विचार ईश्वर के पास से आते हैं और हम सब इस बुद्धिमत्ता का दोहन कर सकते हैं। सामान्य लोग भी प्रतिभाशाली होते हैं बशर्ते वे खुद के विचारों में विश्वास करें। अधिकांश व्यक्तियों के मूलभूत मस्तिष्क क्षमता एक सी होती है, मुख्य अंतर उस नजरिए का होता है जो उस व्यक्ति के मन में अपने विचारों के प्रति होता है। पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक सम्मेलन में रटजर्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एच.ई. ग्रेबर ने बताया कि शोध से यह साबित हुआ है कि बाल प्रतिभाएं पैदा नहीं होती, वे विकसित होती हैं। अगर बाल प्रतिभा आनुवंशिक देन नहीं है बल्कि माहौल की प्रेरणा का परिणाम है तो हर इंसान में जीनियस बनने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी तरह अपने बेहतर और अधिक उज्जवल विचारों पर विश्वास करना शुरू करना होगा। अपनी प्रतिभा में विश्वास करें। अगर आप उन सकारात्मक विचारों में विश्वास नहीं करेंगे जो आपके मस्तिष्क में टपकते हैं तो आस्था घोंसले की अवस्था में ही मर जाए। पूर्व देश का एक व्यक्ति एक बार सबसे समझदार गुरु की तलाश
में दुनिया भर में घूमा। उसे बताया गया कि वह हिमालय की एक गुफा में रहता है, इसलिए उसने अपने घोड़े पर सामान बांधा और पहाड़ों तथा रेगिस्तानों को पार करता हुआ चल दिया। कई महीनों की यात्रा के बाद वह एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। उसने अपने घोड़े को संकरे मार्ग पर चलाया जब तक कि वह गुफा के द्वार तक नहीं पहुंच गया। उसने गुफा में बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप ही वे गुरु हैं जिनकी बुद्धिमानी दुनिया भर में मशहूर है? बूढ़ा आदमी उठा और बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में खड़ा हो गया। उसने यात्री की आंखों में झांका और कहा, हाँ, मेरी ही बुद्धिमानी दुनिया भर में मशहूर है। आपका सवाल क्या है? समझदार बूढ़े आदमी, मैं किस तरह प्रतिभाशाली बन सकता हूँ? मुझे बुद्धिमानी कहाँ मिल सकती है? समझदार बूढ़े गुरु ने एक पल के लिए थके हुए यात्री की व्यग्र आंखों में देखा और फिर जवाब दिया, आपको अपना घोड़ा कहाँ मिल सकता है? इतना बोलने के बाद वह मुड़ा और गुफा के अंदर चला गया। जवाब स्पष्ट था, यात्री का घोड़ा हर समय उसके साथ ही था। इसी तरह प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की क्षमता हर समय उसी के भीतर थी। ईसा मसीह ने इसे इस तरह कहा था, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। जिस तरह अंडे किसी घोंसले में रखे होते हैं, उसी तरह ईश्वर हर दिन आपके मस्तिष्क में विचार देता है। आस्था की पहली अवस्था स्वयं पर विश्वास करना है। आपके मस्तिष्क में प्रभावित होने वाले सकारात्मक विचार ईश्वर के पास से आते हैं। विचारों को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आप खुद को अपूर्ण मानते हैं। पूर्णतावाद कई लोगों को वैसी आस्था रखने से रोकता है जो पहाड़ हिलाने वाली शक्ति में विकसित हो सकती है। अक्सर सुनाई जाने वाली ये लोक कथा पूर्णतावाद की निरता को बताती है। एक आदमी एक सुंदर मोती मिला जिसमें एक छोटा सा दोष था। उसने सोचा कि अगर वह इस छोटी सी अपूर्णता को दूर कर दे तो वह मोती दुनिया का सबसे बेशकीमती मोती बन जाएगा। इसलिए उसने मोती की सबसे ऊपरी परत को छील दिया, परंतु दोष अब भी मौजूद था। उसने अगली परत को भी उतार दिया और यह सोचा कि दोष निश्चित रूप से हट गया होगा, परंतु वह अब भी मौजूद था। वह एक के बाद एक परत हटाता गया जब तक कि आखिर को दोष खत्म नहीं हो गया, परंतु साथ में मोती भी खत्म हो गया। जाहिर है कोई विचार आदर्श नहीं होता, कोई विचार इसके अंदर छुपी समस्याओं से मुक्त नहीं होता, परंतु विश्वास करें कि अच्छे विचार में छुपी सकारात्मकता संभावना इतने शक्तिशाली होती है कि वह आपको लगातार सहारा देगी। मैं खुद को जैसा देखता हूँ मैं वैसा ही बनूंगा। अगर आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप पहाड़ हिलाने वाली आस्था विकसित करें तो सकारात्मक आत्म छवि बनाएं। अगर आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अधिक शिक्षित और ज्ञानी बनने जा रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे। आपके मस्तिष्क में अपने बारे में जो छवि है वही आत्म वास्तविकीकरण की शक्तियों को मुक्त करेगी। अगर आप लगातार मानसिक छवि बनाए रखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निश्चित रूप से भीतर यथार्थ में बदल जाएगी। अगर आप नकारात्मक मानसिक छवि बनाए रखेंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप सकारात्मक मानसिक छवि बनाए रखेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ये आस्था का अटूट नियम है जो ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में बनाया है। अब स्वयं की एक सकारात्मक तस्वीर खींचें, अपने विचारों में विश्वास करें और आपकी आस्था पहली अवस्था को पार कर जाएगी। अवस्था 2, इम्तिहान की अवस्था। आस्था की दूसरी अवस्था इम्तिहान की अवस्था है। कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदारी से अपने मस्तिष्क में आए किसी विचार पर अमल नहीं करने लगता। अपने जीवन मूल्यों के संदर्भ में आपको कुछ सवाल पूछकर इन विचारों का इम्तिहान लेना होगा। जब आपके जीवन मूल्यों के तंत्र में कोई विरोधाभास नहीं होता तो निर्णय लेना आसान होता है। बड़े निर्णय लेना उंगली चटकाने की तरह आसान है, बशर्ते हम वे सवाल जानते हों जिन्हें हम विश्वसनीय कच्चा डाटा प्राप्त करने के लिए पूछना चाहिए। सकारात्मक विचार में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या यह सचमुच आवश्यक है? क्या यह विचार सचमुच किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है? क्या यह दूसरों के लिए प्रेरक बन सकता है? हमारे कैंपस में खड़े क्रिस्टल कैथेड्रल को संभावनापूर्ण चिंतन का स्मारक कहा गया है। हो सकता है ये सच हो। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब निविदाएं आई थी। हम $1 करोड़ की इमारत बनाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक हमारे सामने निर्माण की निविदाएं खुली जो $1.5 करोड़ से अधिक थी। मैं मैदान छोड़ना चाहता था। सच तो यह है कि मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी लिख ली थी जिसमें यह घोषणा थी कि हम इस योजना को छोड़ रहे हैं, परंतु इस खबर को प्रसारित करने से पहले मुझे 2 पत्र मिले, एक ऑस्ट्रेलिया से और दूसरा मिशिगन से।
मिशिगन से आया पत्र एक रोमन कैथोलिक नन ने लिखा था। डॉक्टर शूलर, आपको धन्यवाद कि आप क्रिस्टल कैथेड्रल बनाने जा रहे हैं। मैं एक असफल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूं। हम अस्पताल में एक नया विंग जोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं, परंतु इस विचार को ठुकरा दिया गया क्योंकि इसकी लागत $60 लाख थी। मैंने बोर्ड के सदस्यों से पूछा, क्या आपने सुना है कि डॉक्टर शूलर कैलिफोर्निया में क्या बनाने जा रहे हैं? वे खामोश रहे। फिर मैंने उन्हें बताया वे $1 करोड़ इकट्ठे करके क्रिस्टल कैथेड्रल बनाने जा रहे हैं। अगर वे कैथेड्रल बनाने के लिए $1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं तो क्या हम अस्पताल विंग बनवाने के लिए $60 लाख इकट्ठे नहीं कर सकते? डॉक्टर शूलर इस बात से उन सबको अपना निर्णय बदलने के लिए प्रेरित किया। वे आगे बढ़े तथा उन्होंने विंग बनवाने और किस तरह समस्या सुलझाने तथा पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। ये वाक्य कमरे में चारों तरफ गूंजा और इसने निर्णय को प्रभावित किया। अगर शूलर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उसी समय मुझे एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी का एक पत्र मिला। डॉक्टर शूलर, क्रिस्टल कैथेड्रल बनाने की आपकी योजनाओं के लिए आपको धन्यवाद। मैं एक कमेटी की मीटिंग में था जहां ऑस्ट्रेलिया के चर्च युवाओं के लिए मनोरंजन और प्रेरणादायक सुविधा के रूप में एक यूथ रेंच बनाने के बारे में विचार कर रहे थे, परंतु इसकी लागत लगभग $20 लाख आ रही थी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह संभव था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप में किसी ने टेलीविजन पर शूलर को देखा है? किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके प्रवचन सुनता हूं और आप क्रिस्टल कैथेड्रल बनाने जा रहे हैं। अगर वे एक कैथेड्रल बनवाने के लिए $1 करोड़ जुटा सकते हैं तो क्या हम सब इकट्ठे काम करके, इकट्ठे योजना बनाकर, इकट्ठे प्रार्थना करके, इकट्ठे विश्वास करके किसी तरह यूथ कॉन्फ्रेंस सेंटर के लिए $20 लाख नहीं जुटा सकते? डॉक्टर शूलर, इससे मैं आपको ये बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ कि निर्णय न सिर्फ ले लिया गया बल्कि $10 लाख से अधिक तो इकट्ठे भी हो चुके हैं। हम सफल होने जा रहे हैं और इस सफलता का श्रेय आपको भी। आप अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों का इम्तिहान किस तरह लेते हैं? मैं अपने विचारों का इम्तिहान इस शाश्वत सिद्धांत से लेता हूँ, क्या मेरी आस्था जिस पर मेहनत की गई है और जिसे सुदृढ़ता से अंगीकार किया गया है मेरे जीवन और मेरे कार्यों को प्रेरक, क्या ये किसी और को बेहतर व्यक्ति बनने तथा जीवन में अधिक हासिल करने की प्रेरणा देगी? सच तो यह है कि हर व्यक्ति दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। जिसने भी विशेष ओलंपिक्स देखे हैं तथा उनमें अपंग बच्चों को बाधा पार करते और दौड़ते देखा है, वह समझता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है तो अचानक मुश्किल समय अच्छे समय में बदल जाता है। हर व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमारे चर्च की एक सदस्य पैटी विल्सन जब 13 साल की थी तब उसे पता चला कि वह मिर्गी की रोगी थी। उसके पिता ने उसमें आत्मविश्वास भरने का हर संभव प्रयास किया ताकि इस बीमारी के कारण उसमें नकारात्मक आत्म छवि विकसित ना हो पाए। वे जानते थे कि उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। वे जानते थे कि ऐसे लोग होंगे जो उसे मिर्गी के रोग की वजह से नौकरी नहीं देंगे। वे जानते थे कि सकारात्मक आत्म छवि के बिना वे कभी कुछ नहीं बन पाएगी। उन्हें किस तरह अपनी बेटी तक ये बात पहुंचाना थी कि वह अपनी समस्या पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकती थी और उसका जीवन दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकता था। एक दिन पेटी के पिता जब नौकरी पर जा रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को फुटपाथ पर दौड़ते देखा। वह धावकों के कपड़े पहने था परंतु उसके जूते अजीब थे। उनका आकार घोड़ों के खूर की तरह था। मिस्टर विल्सन ने कार पीछे की तरफ ली। उन्होंने पाया कि पीटर स्टर्डविक के पैर जन्म से ही नहीं थे। उसके खुद के बनाए हुए दौड़ने वाले जूते जो खूर की तरह थे उसे दौड़ने में समर्थ बनाते थे। इस एक घटना ने पैटी के पिता को दौड़ने के लिए प्रेरित किया। अगर वह दौड़ सकता है तो मैं भी दौड़ सकता हूँ। इस मोड़ पर उन्होंने संकल्प किया कि वे पैटी को सिखाएंगे कि वह भी बेहद सफल हो सकती है। मिर्गी की रोगी होने का यह मतलब नहीं था कि वह विकलांग थी। वे उसे खुद में विश्वास करना सिखाएंगे। जब पैटी ने अपने डैडी को हर सुबह दौड़ते देखा तो उसकी रुचि भी जाग गई और वह भी जल्दी ही उनके साथ दौड़ने लगी। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने पिता पुत्री की टीम आसपास के इलाके में दौड़ती रही। फिर पैटी के मन में एक विचार आया जो घोंसले की अवस्था
थी। मैं किस तरह लोगों को मिर्गी के रोगियों के साथ समान लोगों जैसा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करूं? इस सवाल ने एक दूसरे विचार को जन्म दिया। उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ का महिलाओं का रिकॉर्ड मालूम किया और उसे तोड़ने का लक्ष्य बनाया। उसने हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष के अंत में ऑरेंज काउंटी से सैन फ्रांसिस्को तक दौड़ने का फैसला किया, जो 400 मील की दूरी था। यह उसका प्रमुख लक्ष्य बन गया, जिसका इम्तिहान इस आसान सिद्धांत पर लिया गया था। क्या यह बहुत से ऐसे लोगों को रोमांचक लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो खुद को अपाहिज समझते हैं? वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पर्याप्त आस्था के साथ वह अपने लक्ष्य को पा सकती थी और इस प्रक्रिया में बहुत से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकती थी। जब उसकी आस्था घोंसले की अवस्था से इम्तिहान की अवस्था में पहुंची, तब उसने फैसला किया कि वह कीमत चुकाएगी और सफल होगी। इस बिंदु पर उसकी आस्था तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गई। अवस्था 3, निवेश की अवस्था। आस्था की तीसरी अवस्था निवेश की अवस्था है। जब आप सार्वजनिक संकल्प लेते हैं, आप सार्वजनिक रूप से घोषित योजना में अपना समय, धन, ऊर्जा तथा शायद सबसे बहुमूल्य संसाधन गर्व और प्रतिष्ठा लगाते हैं। इस अवस्था में कई व्यक्तियों की आस्था डगमगाने लगती है। अगर आप इच्छा और प्रार्थना के द्वारा सार्वजनिक संकल्प लेने का फैसला करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप सफल हो सकते हैं। दुर्भाग्य से कई लोग आपकी अवस्था को मर जाने देते हैं क्योंकि वे जोखिम की पूंजी का निवेश करने में असफल होते हैं। पैटी ने कठोर प्रशिक्षण में 1 वर्ष का निवेश किया। उसने कहा, हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष के अंत में मैं ऑरेंज काउंटी से पोर्टलैंड, ओरेगन तक दौड़ूंगी, जो 1000 मील की दूरी है। परंतु वह वहीं नहीं रुकी। उसने आगे ये संकल्प भी किया, अपने हाई स्कूल के पहले वर्ष के अंत में ऑरेंज काउंटी से सेंट लुई, मिसूरी तक 2000 मील दौड़ूंगी और अपने अंतिम वर्ष के अंत में जब मैं हाई स्कूल पूरा करूंगी तो मैं इसका जश्न ऑरेंज काउंटी से पूरे अमेरिका को पार करके वाशिंगटन डीसी तक दौड़कर मनाऊंगी। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाना चाहती हूं। पैटी ने ऑरेंज काउंटी से सैन फ्रांसिस्को तक 400 मील दौड़ने का असंभव लक्ष्य निर्धारित किया और उसने इसे पूरा भी कर लिया। जाहिर है उस समय तक उसने हर दिन लगभग 1 घंटा प्रशिक्षण में लगाया, हर सुबह दौड़ना ताकि उसकी शारीरिक स्थिति उत्कृष्ट रह सके। और अपने दूसरे वर्ष के अंत तक उसने अपने लक्ष्य का विस्तार कर लिया। इस समय तक हजारों लोग उससे प्रेरित हो चुके थे। एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी जिसका शीर्षक था रन पैटी रन। हाई स्कूल में उसके दूसरे वर्ष के अंत तक वह पोर्टलैंड और ओरेगन की यात्रा के लिए तैयार थी। जिस दिन ये घटना होने वाली थी, पैटी के हाई स्कूल में सहपाठियों ने सड़क के पार कागज का एक बड़ा बैनर लगाया। इस पर उन्होंने लाल स्याही से लिखा था, दौड़ो पैटी दौड़ो। एक सादा समारोह आयोजित हुआ। हाई स्कूल का बैंड बजाया गया। जब मैंने उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की और अपने गले में मेडलियन उतार कर उसे पहनाया तो भीड़ खामोश हो गई। उसे मेडलियन के पीछे संभावनापूर्ण चिंतकों की आस्था के शब्द थे, जब पहाड़ सामने आएगा तो मैं नहीं हटूंगा। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं उस पर चढ़ ना जाऊं, उससे होकर गुजर ना जाऊं, उसके नीचे सुरंग ना बना लूं या उस अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उस पहाड़ को सोने की खदान में ना बदल लूं, ईश्वर की मदद से। फिर पैटी ने दौड़ना शुरू किया, कागज के बैनर को चीरते हुए और अपने पीछे उसके अवशेष छोड़ते हुए वे सड़क पर धीरे धीरे दौड़ने लगी। पहले कुछ कदम, फिर पहली इमारत, फिर पहला मील। उसके पीछे सुरक्षित दूरी पर उसकी माँ थी, जो एक प्रशिक्षित नर्स थी। उनके हाथ में दवाओं का डिब्बा था। पैटी को मिर्गी का दौरा पड़ने की स्थिति में उसकी माँ उसका उपचार कर सकती थी। वैन के पीछे वह शब्द लिखे थे, पैटी विल्सन, विश्व की महिलाओं की लंबी दूरी की दौड़ की रिकॉर्ड होल्डर, कैलिफोर्निया से ओरेगन तक की दौड़। हम हर दिन उसके लिए प्रार्थना करते रहे। उसने 28 मील तक की दूरी सकुशल पार की। फिर उसके पैर की एक हड्डी चटक गई। वह अब पहाड़ हिलाने वाली आस्था की चौथी अवस्था के लिए तैयार थी, अवरोध की अवस्था। अवरोध की अवस्था की ओर चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी समस्या नहीं सुलझ रही है तो क्या आप सचमुच इसके लिए अपना सब कुछ झोंक रहे हैं? अगर आप अब भी बेरोजगार हैं तो क्या आपने हर संभव निवेश किया है
जो आप वह नौकरी खोजने के लिए कर सकते हैं जिसमें कम से कम आपको हर घंटे के लिए 1 या 2 या 3 डॉलर मिले। याद रखें कि पहाड़ हिलाने वाली आस्था कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, परंतु अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो आप इसका साथ छोड़ सकते हैं। आपको अधिक विनम्रता के रूप में कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहली पायदान से शुरुआत करके आपको अधेड़ावस्था में अध्ययन और पुनः प्रशिक्षण में महीनों या वर्षों का निवेश करना पड़ सकता है। अब हमें अपने विचारों पर कड़ी मेहनत करना पड़ती है या नकद भुगतान करना पड़ता है तो हमारा घबराना स्वाभाविक है। जब आपको पीछे हटने या मैदान छोड़ने के लिए विवश किया जाता है तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। कई लोग इस तीसरी अवस्था में आस्था हार जाते हैं। उनमें इतनी आस्था नहीं होती कि वे अपने सपनों में अपना सब कुछ निवेश कर दें, इसे आजमाएं, परंतु चौथी अवस्था में चलने के लिए तैयार हो जाएं। अवरोध की अवस्था, घोंसले की अवस्था, इम्तिहान की अवस्था। अवस्था 4, अवरोध की अवस्था। घोंसले की अवस्था, इम्तिहान की अवस्था, निवेश की अवस्था के बाद आप लगभग हमेशा चौथी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। अवरोध की अवस्था, आपने काम शुरू कर दिया है, आपने संकल्प कर लिया है, आपने आस्था के पथ पर अपना नाम लिख लिया है, आपने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब समस्या आप पर हमला करती है, मुश्किलें आपका रास्ता रोकती है, पराजय निश्चित लगने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि आप जितना चबा सकते हैं आपने उससे ज़्यादा खा लिया है। आप सोचते हैं कहीं आपने अपने निवेश में जबरदस्त गलती तो नहीं कर दी है। आस्था की अवरोध की अवस्था वह तरीका है जिससे ईश्वर अंतिम विजय के पहले हमारा इम्तिहान लेता है। वह सुनिश्चित करना चाहता है क्या हम सचमुच उस पर निर्भर हैं। अगर हम सफल हो जाएं तो क्या हम उसके प्रति सचमुच कृतज्ञ होंगे। क्या वह हम पर इतना विश्वास कर सकता है कि वह हमें सफलता प्रदान करें। क्या हम इतने विनम्र साबित होंगे कि उसके दिए बड़े पुरस्कार को संभाल सकेंगे। पेंटी विल्सन के लिए अवरोध की अवस्था तब आई जब उसके पैर में चोट लग गई। उसके माता पिता उसे अस्पताल के इमरजेंसी रूप में ले गए और उन्होंने प्रार्थना की कि उसकी चोट गंभीर ना हो। डॉक्टर ने उसका एक्सरे लिया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि दरअसल उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। एक डॉक्टर ने उससे कहा, पैटी, बेहतर होगा कि आप ना दौड़ें। अगर आप ऐसा करती हैं तो स्थायी क्षति का अंदेशा है। पैटी जानती थी कि हजारों लोग ये आशा कर रहे होंगे कि वह दौड़ और यात्रा पूरी करे। उसने पूछा, डॉक्टर, अगर आप इसे कस कर बांध दें तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं दौड़ सकती हूँ। डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, अगर इसे कसकर बांध दिया जाए तो आप फ्रैक्चर के बाद भी दौड़ सकती हैं, परंतु आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे और इसके बाद आप नहीं दौड़ पाएंगी। परंतु छाला चमड़ी के नीचे पानी से अधिक कुछ नहीं है। पैटी ने जवाब दिया, मेरी माँ नर्स है, क्या वह सिरिंज से छाले का पानी नहीं निकाल सकती। डॉक्टर हैरान हो गया, परंतु उसने कहा, हाँ, मुझे लगता है यह संभव है। और इसके बाद पैटी ने डॉक्टर से कहा कि वह उसकी माँ को यह सिखा दे कि हर सुबह इसे कैसे बांधना है। अवरोध की अवस्था बस इतनी ही थी, यह स्थायी नहीं थी। यह तो सिर्फ बाधा डालने और रोकने वाली स्थिति थी। वह आगे बढ़ी और दौड़ती रही। 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 मील उसने समुद्र किनारे का मार्ग चुना। उसे यह एहसास नहीं था कि इस मार्ग से उसका लक्ष्य 300 मील अधिक दूर हो गया। उसने तो सिर्फ यह सोचा था कि यह मार्ग अधिक सुंदर होगा और यह था। परंतु 1000 मील की यह यात्रा पहले 1100 मील, फिर 1200 मील और अंततः 1300 मील में बदल गई। और फिर वह पोर्टलैंड ओरेगन के बाहरी इलाके में पहुंच गई। राज्य के गवर्नर ने जॉगिंग सूट पहना, उसके पास पहुंचे और उसके साथ आखिरी मील दौड़े। पूरा शहर उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ था। उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। उसने दर्द सहा था, उसने कीमत चुकाई थी। वह अवरोध की अवस्था के बाद भी डटी रही और अंत में वह सफल हुई। उसने ये सीखा कि जब आप असंभव कामों से घिरे दिख रहे हों तब भी अगर आप डटे रहें, जुटे रहें और हार ना माने तो आस्था ने पहाड़ हिलाने की अविश्वसनीय शक्ति होती है। मुझे वह दिन याद है जब मुझे टेलीफोन पर यह सूचना मिली कि मेरे चर्च के एक धर्मगुरु स्टैनल रीमर को 22 मिनट तक दिल का दौरा पड़ा था। 22 मिनट, इसका मतलब मैं अच्छी तरह जानता था। जाहिर है बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंची थी। डॉक्टर, उसकी सांस
चालू करने में तो कामयाब हो गए, परंतु वह अब भी डेथ कोमा में था। उसे तत्काल गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया और हालांकि उसका शरीर अपने आप सांस ले रहा था, परंतु उसमें जीवन के अन्य चिन्ह नहीं थे। न्यूरोसर्जन ने स्टैन की पत्नी को बताया कि कोई आशा नहीं थी। अगर वह सांस लेता रहे तो वह जीवन भर इसी तरह बेजान रहेगा। वह कभी अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। वह मौत की टकटकी में खुली रहेंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप उसे इस समय देख रही हैं। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैं भाग कर अस्पताल गया और पूरे रास्ते प्रार्थना करता रहा, हे ईश्वर, मैं उससे क्या कहूँगा, मैं उसकी पत्नी से क्या कहूँगा। अगर वह कोमा में है तो क्या मैं उससे बात कर पाऊँगा। मुझे याद आया कि थियोलॉजिकल सेमिनरी में प्रोफेसरों ने हमें सिखाया था, किसी दिन पादरी के रूप में आपको किसी से डेथ कोमा में बात करना पड़ सकती है। जब ऐसा हो तो सिर्फ जीवन के बारे में सोचो, सिर्फ जीवन के बारे में बात करो, सिर्फ जीवन पर विश्वास करो। अगर आप कभी किसी मरीज को सिरहाने खड़े हो जिसके बारे में यह अनुमान हो कि वह मरने वाला है, डेथ कोमा में है, जो इतना गहन है कि वह किसी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, तो जीवन के बारे में सोचा, जीवन के बारे में बात करो, जीवन के बारे में प्रार्थना करो। हो सकता है रोगी में होंठ हिलाने की शक्ति ना हो सकता है वह आपको इस बात के शारीरिक संकेत ना दे पा रहा हो कि वह आपकी बात सुन रहा है, परंतु उसका चेतन और अवचेतन मस्तिष्क दरअसल आपके संदेश सुन सकता है। इसलिए आपको उसके मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार नहीं भरना चाहिए। ये बात याद करते हुए मैं गहन चिकित्सा इकाई में दाखिल हुआ जहां स्टैन लेटा था। वहां उसकी पत्नी बिली सिरहाने खड़ी थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। स्टैनल, जो बाहर घूमने में बहुत रुचि रखता था, उस वक्त किसी मूर्ति की तरह दिख रहा था। वह हिल नहीं सकता था, एक तरह से वह मर चुका था। उसकी आंखें खुली थी, परंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, उनमें कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। मैंने बिली को सांत्वना दी और उसके साथ प्रार्थना की। फिर मैंने स्टैनले का हाथ थामा और धीमे से अपने होंठ उसके कानों के करीब लाते हुए कहा, स्टैनले, मैं जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकते, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु मैं जानता हूँ कि अंतर्मन में तुम मेरी बात सुन सकते हो। मैं तुम्हारा पादरी हूँ, मैं रेवरेंड रॉबर्ट शूलर हूँ। मैं अभी हाल चर्च से आ रहा हूँ जहाँ सब लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और स्टैनले, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। हालांकि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुम कोमा में हो, परंतु तुम ठीक हो जाओगे, तुम जिंदा रहोगे। ये एक लंबा संघर्ष होगा, ये कठोर और मुश्किल होगा, परंतु स्टैनले, तुम इसमें ज़रूर कामयाब होगे। उस पल मुझे अपने जीवन का बहुत मर्मस्पर्शी अनुभव हुआ। अचानक उसकी घूरती आंखों से एक आंसू बहने लगा। वह समझ गया था, कोई मुस्कुराहट नहीं थी, होंठ तक नहीं कांपे थे, परंतु उसकी आंख से एक आंसू बहा था। डॉक्टर सदमे में था, बिली सदमे में थी। 1 साल बाद स्टैनले पूरे वाक्य बोलने लगा, वह सुनने लगा, उसकी इंद्रियां सामान्य होने लगी। आज वह चलता है, बोलता है, हंसता है और जीवित है। आप कहते हैं कि यह एक चमत्कार है। जाहिर है, अगर आप में एक राई के दाने जितनी भी आस्था है तो आप इस पहाड़ से कहेंगे हट जाओ और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मुश्किलों का पहाड़ जब आपके सामने आ जाए तो खुद को बस इतना याद दिलाएं कि आस्था किसी भी पहाड़ को हटा सकती है। मेरे लिए ये खुशी पर और गर्व की बात है कि मैं स्वर्गीय सीनेटर ह्यूबर्ट हम्फ्री का घनिष्ठ मित्र था। जब मैंने सुना कि न्यूयॉर्क शहर में उनका कैंसर का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है तो मैंने उन्हें एक तार भेजा। टेलीफोन की घंटी बजी और प्रशिष्ट सीनेटर ने मुझसे कहा, हेलो बॉब, मुझे खुशी है कि तुमसे बात हो गई। उनकी आवाज़ दमदार लग रही थी। उन्होंने आगे कहा, कुछ ही घंटों में मेरा बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। मैं आपके प्रेरक तार के लिए आपको सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा स्टाफ तारों और पत्रों का बड़ा सा गट्ठा लेकर आया जो करीने से व्यवस्थित जमे थे। मैं उनमें से कुछ देख रहा था और आप जानते हैं किसका तार सबसे ऊपर रखा था? मैंने जवाब दिया, जाहिर है अमेरिका के राष्ट्रपति का। वे हंसते हुए बोले, नहीं बाप, तुम्हारा तार ये मेरे सामने अब भी रखा है। मैं इससे इस पल शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। आपने मुझे क्या लिखा है ये मुझे पढ़कर सुनाने दें। और फिर उन्होंने पढ़ा, ईश्वर चाहता है कि
मैं आपको धर्म ग्रंथ की ये पंक्ति भेजूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजना है, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की योजना है, तुम्हें भविष्य देना और आशा देना। बाद में सीनेटर ने मुझसे बताया कि इस धार्मिक वाक्य ने उन्हें अंधेरे समय में डटे रहने की शक्ति दी। डटे रहना वह शक्ति है जो आस्था को पहाड़ हिलाने की शक्ति देती है, क्योंकि यदि पहाड़ हवा और बारिश के संपर्क में रहे तो समय के साथ उनका भी क्षरण होता है। मैंने जिस भी योजना पर काम किया वह गंभीर अवरोध की अवस्था से होकर गुजरी और समय के उस पल में आपके पास या तो डटे रहने या फिर मैदान छोड़ देने का विकल्प होता है। आप और सिर्फ आप ही अंतिम विकल्प चुनते हैं, छोड़ दें या विश्वास करते रहें। किस विकल्प को चुनने से लोगों को सबसे अधिक प्रेरणा मिलेगी? लॉस एंजलिस डॉजर्स बेसबॉल टीम के विश्व प्रसिद्ध मैनेजर टॉमी लसॉडा बरसों तक मेरे घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने लॉकर रूम की दीवार पर एक कविता लगा रखी थी जिसे कई लोगों ने पढ़ा होगा। बहरहाल इसे दोबारा पढ़ना अच्छा है। आखिरकार जब आप इसे दूसरी, तीसरी या चौथी बार पढ़ते हैं तो ये वही कविता नहीं रह जाती। हम बदलते हैं, हमारे जीवन की स्थिति बदलती है और इसलिए उस संदेश की हमारी अनुभूति भी बदलती है। ये रहे एडगर ए गेस्ट की शक्तिशाली शब्द। मैदान ना छोड़ें जब चीजें गड़बड़ हो, जैसी वे कई बार होंगी। आप जिस सड़क पर चल रहे हो जब उसमें चढ़ाई ही चढ़ाई दिखे, जब बचत कम हो और कर्ज बहुत ज्यादा, जब आप मुस्कुराना चाहते हो परंतु आपके पास सिर्फ दर्द भरी आहें हो, जब चिंता आपको दबाए दे रही हो, तो अगर आराम करना पड़े तो आराम करें परंतु मैदान ना छोड़ें। जिंदगी अजीब है, इसमें घुमावदार रास्ते हैं, मोड़ हैं, जैसा हम सभी कई बार सीखते हैं। अगर आप थोड़ी देर और डटे रहते तो कई असफलताएं बदल सकती थी और आप जीत सकते थे। कभी हार न माने, हालांकि गति धीमी दिख रही हो, आप एक और प्रहार से सफल हो सकते हैं। सफलता असफलता का ही दूसरा रूप है, शंका के बादलों की चांदी सी रंगत है और आप ये कभी नहीं बता सकते कि आप कितने करीब हैं। जब ये दूर दिखता है तो हो सकता है ये पास हो, इसलिए जब आप सबसे बुरी तरह घायल हो तो संघर्ष करते रहें। जब चीजें गड़बड़ हो तो आप कभी मैदान ना छोड़ें। बादलों पर विश्वास करें, सूर्य की चमक पर विश्वास करें, अपने कंपास को बिजली की चमक से निर्धारित करें, इसे सितारों से निर्धारित करें। सूर्य पर भरोसा करें, छायाओं पर भरोसा ना करें। अपने सपनों में विश्वास करें, अपने निराशाजनक विचारों में विश्वास ना करें। अपनी आस्था में आस्था रखें और अपनी शंकाओं पर शंका करें। अपनी आशाओं में विश्वास रखें, अपने आघातों में कभी विश्वास ना करें और आप अंततः सफलतापूर्वक प्रेरणादायी रूप से आस्था की अंतिम अवस्था में पहुंच जाएंगे। शिखर की अवस्था। अवस्था 5, शिखर की अवस्था। आस्था की सबसे अंतिम अवस्था शिखर की अवस्था है। पहाड़ की चोटी को जीत लिया गया है, आखिरकार सफलता हासिल कर ली गई, आदत बदल दी गई है, आपके पास पैसा आने लगा है, जंजीरें ढीली कर दी गई हैं, हड्डियां जोड़ दी गई हैं। डॉक्टर आपको बताता है कि आप घर जा सकते हैं, आप दोबारा सूर्य की रोशनी में चलते हैं, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ चुका है, जीवन का खालीपन और तन्हाई एक नए दोस्त तथा प्रियजन से भर गई है। अदालत का मामला सुलझ गया है, अर्थव्यवस्था सुधर चुकी है, नौकरी का अवसर आपको मिल गया है, जाड़ा गुजर चुका है, वसंत आ चुका है। ईश्वर हमेशा सूरज को तूफान के बाद जिंदा बचाता है और वे लोग जो लगातार बढ़ते रहते हैं अंततः बचने में सफल होते हैं तथा इस प्रक्रिया में दूसरों के लिए एक अविश्वसनीय प्रेरणा बन जाते हैं ताकि वे भी अपने युद्ध बहादुरी से लड़ते रहें। अब विश्वास करें और हासिल करें। होम इंटीरियर्स नामक बेहद सफल कंपनी की प्रेसिडेंट मैरी क्राउले कुछ साल पहले अपने पति के साथ नसाउ बहामा गई। रविवार की सुबह वे एक स्थानीय चर्च में गए जिसमें स्थानीय नागरिक थे। मैरी और उसके पति के अलावा बाकी सब अश्वेत थे। वे बताती है कि किस तरह सफ़ेद बालों वाले भीमकाय पादरी ने अपनी गरजती आवाज़ में उस सुबह जन समुदाय से इस विषय पर चर्चा की। कुछ बनो, ईश्वर कभी फालतू चीज बनाने में समय बर्बाद नहीं करता। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ बनने के लिए बनाया है। जिस ईश्वर ने आपको बनाया है
उसने आपको एक मस्तिष्क दिया है जिसमें प्रतिभा भरी हुई है। आप पढ़ने में सक्षम है, इसलिए आप ये अध्याय पढ़ सकते हैं। आप में काफी संकल्प है, आप यहाँ तक इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, यही इस तथ्य का परिणाम है कि आप महानता के लिए बने हैं। आप सफलता हासिल करने में उतने ही समर्थ और योग्य हैं जितना कि दुनिया का कोई अन्य व्यक्ति। ईश्वर ने आपको कुछ ऐसा बनने के लिए बनाया है जो कई लोगों को प्रेरणा दे सके। संभावनापूर्ण विचारों के लिए अपने मस्तिष्क को द्वार खोलें। वे घोंसले में टपके अंडों की तरह आएंगे। उन सहेज कर रखें और इम्तिहान की अवस्था, निवेश की अवस्था तथा अवरोध की अवस्था में उनमें विश्वास करने के लिए तैयार रहें। कभी किसी सपने को तब तक ना छोड़ें जब तक कि आप शिखर की अवस्था पर ना पहुंच जाएं।